ये महाभारत का युद्ध हुआ है, महाभारत का युद्ध को धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? आप देखिए कि जो पांडव लोग थे, पांडव और दुर्योधन, इनमें युधिष्ठिर बड़े थे और युधिष्ठिर को प्रजा भी चाहती थी कि इनको राज्य मिले और सब प्रकार से वो ठीक था कि उनको राज्य मिलता, वो ढंग से कर पाते। ठीक है, अब उसके बावजूद भी दुर्योधन को था कि राज्य मुझे मिले, तो इस बात पर राजी हुई कि चलो दोनों को आधा आधा हुआ। पर आधा आधा में भी कैसा दिया गया? हस्तिनापुर का जो समृद्ध राज्य था वो तो दुर्योधन को मिला, और जो खांडव प्रस्थ था, कंटकाकीर्ण भूमि थी पूरी, वहां पे मां जंगल था भयंकर, वो जंगल की भूमि जो कांटों से घिरी हुई भूमि थी वो दी गई पांडवों को। वो किनको दी गई? पांडवों को। लेकिन पांडवों ने अपने परिश्रम से, भगवान श्री कृष्ण की मदद से और इंद्र की सहायता से उन्होंने उस कंटकाकीर्ण भूमि पर इतना पुरुषार्थ किया कि वहां पर अपना इंद्रप्रस्थ जैसा राज्य बसा लिया और वहां पे राजसूय यज्ञ किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने बढ़िया सुंदर वहां राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ के अंदर में भी सब पूरा हुआ, बढ़िया कार्यक्रम सब किया उन्होंने। पर दुर्योधन को अब उन्होंने अपने परिश्रम से कमाया सब कुछ ना, इनके पास, दुर्योधन के पास तो जो था सो था, पर दुर्योधन को उसमें भी बहुत गहरी ईर्ष्या थी, उसको वहां पे भी बहुत भयंकर ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया, समझ रहे हैं? और वो द्यूत क्रीड़ा के अंदर में उसका था कि जो वो भी कपट खा था, जो शकुनी के पास जो पासे थे, वो पासे जो थे वो कुछ अभिमंत्रित थे, समझ गए? वो जो थे तंत्रपूर्ण पासे थे, तो अब वो जैसा चाहता था वैसे ही वो पासों में अंक आएगा, समझ रहे? तो पासे फेंकने का काम अपनी ओर से शकुनी का रखा गया था और उस कपट के द्वारा, जुए में कपट के द्वारा उन्होंने उनका इंद्रप्रस्थ वगैरह सब कुछ जीत लिया। और उसके बाद में फिर जब हुआ, उन्होंने बस मेरे पास अब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर मैं द्रौपदी को लगाया। अब द्रौपदी को लगवाया, विवश किया उनको। अब द्रौपदी को जब उन्होंने दांव पे लगा दिया तो चलो द्रौपदी हार गई, तो द्रौपदी को तुम दासी बना लेते, उनसे घर का सारा काम नौकरानी वाला करवाते, क्योंकि राजरानी है और नौकरानी वाला कार्य करे ये भी उनके लिए बहुत अपमान था। ठीक है, ये करवाते, ये बात भी चलो मान्य थी। जैसे राजा वो थे, उनका नाम हरिश्चंद्र, उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या को जब बेच दिया धर्म के लिए, तो वहां पर जाकर उसके लिए घर का सारा काम उनसे करवाया गया। ठीक था, चलो वो मान्य हो गया। लेकिन द्रौपदी का इन्होंने क्या किया? इनके ऊपर में दुराचार इनके साथ करने लगे, इनका वस्त्र हरण करने लगे सारी सभा के बीच में। क्या समझे? इस प्रकार उनको अपमान पूर्वक घसीट के लाया गया, मर्यादा विरुद्ध। तो आप जरा विचार करो, एक राजरानी, वो उनके घर की बहू थी, कुलवधू, उस कुलवधू को जब दुर्योधन ने सभा में घसीट करके लाने का आदेश दे दिया, और उस सभा में द्रोणाचार्य भी बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर जी, खुद धृतराष्ट्र सब बैठे हुए थे, पर कोई की हिम्मत नहीं थी दुर्योधन के सामने बोलने की। जबकि ये जो थे द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह, ये अगर एक हुंकार भर देते तो दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता था। क्या समझे? कोई दुशासन उनके सामने नहीं टिक सकता था, दुर्योधन नहीं टिक सकता था। लेकिन फिर भी क्या समझे, इतना उसके कहना चाहिए मानसिक दबाव बोलो चाहे जो कुछ कहो, दोनों में से कोई ने नहीं बोला। तो जहां कुलवधू का सम्मान की रक्षा नहीं है, वहां राज्य के अन्य नारियों की क्या रक्षा की आप अपेक्षा करोगे? जरा ये विचार करो, अन्य नारियों की क्या स्थिति हो सकती थी, बोलो? तो ऐसी स्थिति में क्या धर्म युद्ध, क्या धर्म की रक्षा के लिए दुर्योधन को उसके राज पद से हटाना जरूरी था कि नहीं था? बताओ। और इसीलिए भगवान ने इस युद्ध को कहा कि युद्ध जरूरी है। उस समय में सभी राक्षस लोग थे, ये राक्षसों ने राजाओं का वेश धारण करके आए थे,
जरासंध था वो भी राक्षस था, कंस भी एक राजा के रूप में था, राक्षस था, समझ गए ना। और भी कहा वो दंत वक्र शिशुपाल सब राजा थे, सारे एक और इकट्ठे हो गए थे सब, समझ गए। इसीलिए महाभारत का युद्ध जरूरी था, ठीक है। और ऐसे समय पर बात हिंदू की यही गड़बड़ी होती है, अगर ऐसे समय पर युद्ध की आवश्यकता पड़ती है तो देखो भगवान, उनका नाम परशुराम जी ने, उन्होंने हथियार उठा लिया तो क्या हुआ, ये क्या बताओ जरा, न्याय की बात थी। उनके पिताजी के पास गौ थी, वो गौ से जो तुमको चाहिए वो तुम मांग लो, उसमें वो दे देते। गौ भी उनसे मांगते तो वो संभवतः दे देते, लेकिन गौ मांगा भी नहीं, उनसे जबरदस्ती खींचने लगे। गौ जो थी अपना वो अपना बंधन तोड़ाकर वापस यहाँ पे आ गई। अब जिस समय पर वो समाधि में बैठे हुए थे ऋषि, जमदग्नि ऋषि, उस समय समाधि में स्थित ऋषि का गला काट करके उनकी गौ चुरा के ले गए, समझ गए। तो क्या ये न्याय था? तब परीक्षा, उनको बहुत क्रोध आया परशुराम जी को, तब उन्होंने सब पूरी बड़े क्षत्रिय जो है बहुत उद्दंड हो गए हैं, सबको मैं समाप्त कर दूंगा। और वो परशुराम जी का जो, परशुराम जी भी जो थे वो भगवान के अंशावतार थे, समझ रहे, भगवान के वो अंशावतार थे। और उनका जन्म इसीलिए हुआ था कि उनको क्षत्रियों का संहार करना है, तो उन्होंने वो क्षत्रियों का संहार किया। और उसके बाद में जब जितने भी मतलब पापी क्षत्रिय थे, अधर्मी थे, उनका जब नाश हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया कि अब तुम क्षत्रियों का संहार बंद करो। तब क्षत्रियों का संहार बंद कर दिया, उसके बाद में फिर सृष्टि चलने लगी आराम से।